नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, किसके बराबर निकला वो, दैट इज 2pk अपॉन r क्यूब। और केस नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो किसके बराबर में आया, दैट इज pk डिवाइड बाय r क्यूब। अलबत्ता अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्सियल पॉइंट पे p और e की सेम डायरेक्शन होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे e और p जो है दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। अब हम इस वाले केस में जो डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, चाहे एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो। यहां पे हमने एक पॉइंट चूज किया है x और इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल दैट इज r, क्लियर। और p और r के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे p और r जो है दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और वेक्टर्स में हमने सीखा है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में इंक्लाइंड होंगे तो उनको हम रिजॉल्व करेंगे। अगर मैं r को रेफरेंस मानूं देन p इज इंक्लाइंड ऑन r, और अगर मैं p को यहाँ पे रेफरेंस मानूं देन r इज इंक्लाइंड ऑन p। सो यहाँ पे हम r को रेफरेंस लेंगे, p इज इंक्लाइंड, और अगर p इंक्लाइंड है इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा, एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा, क्लियर। अब यहां पे जो कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या यहां पे जो कंपोनेंट होगा ये होगा p cos ऑफ थीटा, और जो यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा p sin ऑफ थीटा, ठीक है। यहां तक अगर मैं यहां पे देखूं इस p cos ऑफ थीटा के लिए ये जो पॉइंट है क्या ये एक्सियल पॉइंट है, और इस p sin ऑफ थीटा के लिए जो पॉइंट है ये क्या है, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हमने ऑलरेडी केस फर्स्ट और केस सेकंड में डिस्कस किया एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर p cos ऑफ थीटा पॉइंट x इज एन एक्सियल पॉइंट, क्लियर बेटा, एक्सियल पॉइंट। इससे फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या E एक्सियल होगा बराबर, इक्वेशन क्या थी 2pk डिवाइड बाय r क्यूब। अब यहां पे p नहीं है, यहां पे कितना है p cos ऑफ थीटा, फिर किसके बराबर होगा 2p cos ऑफ थीटा k डिवाइड बाय क्या आ जाएगा r क्यूब, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं देखूं यहां पे जो p sin ऑफ थीटा है, p sin ऑफ थीटा के लिए अगर मैं यहां पे पॉइंट x देखूं वो क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट। सो फॉर p sin ऑफ थीटा, p sin ऑफ थीटा के लिए क्या आ जाएगा जीरो, पॉइंट x इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट, क्लियर बेटा। सो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, रिलेशन क्या थी pk डिवाइड बाय r क्यूब, मैग्नीट्यूड हमें यहां पे लेना है, लेकिन p के बजाय यहां पे क्या है p sin ऑफ थीटा, क्या आ जाएगा p sin ऑफ थीटा k अपॉन r का क्यूब, क्लियर है। नाउ वी नो दैट कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p। सो यहां पे जो p होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम डायरेक्शन होगी, क्लियर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में होगा, और एक p sin ऑफ थीटा से होगा जो दैट विल बी अपोजिट टू द p sin ऑफ थीटा, क्लियर है। यहां पे ये क्या होगा, ये होगा E एक्सियल और दिस विल बी द E इक्वेटोरियल। अगर मैं यहां पे देखूं आप E एक्सियल और E इक्वेटोरियल आपस में परपेंडिकुलर है, सो इन दो का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट किस तरह निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैन आई राइट देन कि जो E नेट होगा E नेट विल बी इक्वल टू E एक्सियल वेक्टर सम ऑफ E एक्सियल प्लस E इक्वेटोरियल, क्लियर। अब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, इनका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E एक्सियल का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर करेंगे, शाबाश, क्या आ जाएगा 2p cos ऑफ थीटा k अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा p sin ऑफ थीटा k अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं यहां पे देखूं
इस वाले इक्वेशन में यहां भी k है, यहां भी k है, यहां भी r³ है, यहां भी r³ है, इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर क्या आ जाएगा, ये यहां भी p है, यहां भी p है। क्या मैं बाहर निकाल सकता हूं यहां पे pk डिवाइड बाई r³। इनके ऊपर भी स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रूट कट जाएगा। अंदर क्या बचा यहां पे बचा 2 कितना बन जाएगा स्क्वायर करके 4, और क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। शाबाश, यहां पे क्या बचा साइन, यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने रिलेशन एक पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैन आई राइट हियर pk अपॉन r³, शाबाश, इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज 3 + 1 आ जाएगा 4। अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू द 1। कैन आई राइट देन कि जो ई नेट होगा यहाँ पे, ई नेट किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ई नेट आ जाएगा यहाँ पे पी के डिवाइड बाई r³ रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द जनरल केस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। क्लियर है बेटा। यहाँ पे थीटा क्या है, अब थीटा है एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर। नाउ वी नो दैट फॉर, अगर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, फॉर एक्सियल पॉइंट, फॉर एक्सियल पॉइंट, अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे। एक्सियल पॉइंट मीन्स कि ये जो पॉइंट x है ये कब एक्सिस पे आ जाएगा, जब ये थीटा, अगर हम डिक्रीज करेंगे व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 एट द टाइम जो पॉइंट x वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्सियल पॉइंट। देन थीटा विल बी इक्वल टू 0। अगर 0 है, cos 0 किसके बराबर है 1, अगर cos 0 1 है 3 × 1 आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा 4 का रूट आ जाएगा 2, दैट मीन्स ई नेट विल बी इक्वल टू 2pk अपॉन r³। क्लियर है बेटा। और अगर हम यहां पे देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे यहां पे फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट एक्स जो है ये परपेंडिकुलर आना चाहिए, परपेंडिकुलर कब बनेगा ये, when थीटा टेंड्स टू 90, जब थीटा 90 आ जाएगा एट दैट टाइम जो पॉइंट एक्स है वो बनेगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है cos 90 इज इक्वल टू 0, 3 × 0 0 आ जाएगा, रूट ऑफ 1 फिर से 1 आ जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू pk अपॉन r³। सो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गई, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा दैट विल बी इक्वल टू pk अपॉन r³ रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स का जो, अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, इन बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमने यहाँ पे इस वाले वेक्टर को हम नाम क्या रखेंगे, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ई नेट। अब जीरा वाली में क्वेश्चन आ जाता है, ई नेट और एक्सियल पॉइंट के बीच में ये एंगल अल्फा किसके बराबर होगा। क्या हम निकाल सकते हैं ये अल्फा एंगल। अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करूं, यहां पे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से अगर मैं यहां पे देखूं, ये वाला जो इक्वेटोरियल पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करेंगे, क्या ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में अगर मैं देखूं यहां पे tan ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश, tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा की अगर हम बात करेंगे, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ई इक्वेटोरियल, और बेस क्या है यहाँ पे, ई एक्सियल। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे ई इक्वेटोरियल किसके बराबर है, दैट इज ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू p साइन ऑफ थीटा k डिवाइड बाय r³। क्लियर है। यहाँ पे किसके बराबर है, p साइन ऑफ थीटा k अपॉन r³। और अगर हम यहां पे एक्सियल की बात करेंगे, एक्सियल किसके बराबर है, 2, शाबाश, 2p cos ऑफ थीटा k अपॉन r³। क्या r³ कट जाएगा, यहां पे k और k भी कट जाएगा, शाबाश, p और p भी कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ वी नो दैट साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर है, दैट विल बी tan ऑफ थीटा डिवाइड बाय
डिवाइड बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो रिलेशन आई है यहां पे, दैट इज, अगर हम यहां पे देखेंगे, ये वाली रिलेशन याद रखनी है नीट और जेडबलई के लिए। tan ऑफ अल्फा इज tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सियल पॉइंट या विद द आर वेक्टर। और अगर मैं यहां पे थीटा देखूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। और एक जो क्वेश्चन यहां पे बनता है, दैट इज, अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, शाबाश, अगर हमें यहां पे कैलकुलेट करना होगा एंगल बिटवीन ई नेट एंड पी वेक्टर, एंगल बिटवीन ई नेट एंड पी वेक्टर, शाबाश। यहां पे अल्फा जो है, अल्फा किसके बीच में एंगल था? अल्फा था ई नेट और आर के वेक्टर, आर के बीच में एंगल। और अगर मैं यहां पे एंगल कैलकुलेट करना होगा ए और पी के बीच में, अगर मैं देखूं यहां पे जो एंगल होगा, क्या वो एंगल होगा बराबर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। यहां से यहां तक एंगल है अल्फा और यहां से यहां तक एंगल कितना है? थीटा। नाउ वी नो दैट अल्फा किसके बराबर है? अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, क्लियर? प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन ई नेट एंड पी वेक्टर, क्लियर? अब हमें यहां पे याद क्या रखना है? याद जो रखना है डियर स्टूडेंट्स, जनरल केस में अगर हम देखेंगे यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल, अगर हम देखेंगे यहां पे, एक तो इक्वेशन आ गई यहां पे, ए नेट इज इक्वल टू पी के आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एक्सियल पॉइंट के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2 पी के डिवाइड बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या है? पी के डिवाइड बाई आर क्यूब। और ई नेट और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज tan ऑफ थीटा अपॉन 2। ई नेट और पी के बीच में जो एंगल है दैट इज tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2 प्लस थीटा।